जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस जय भाई। रिएक्शन। भाई लोग, बड़े खतरनाक मजेदार मजेदार खबर आ रहे हैं डीसी। एक तो बड़ा भयंकर तमाचा मारा है आईसीसी ने इनके मुंह पे। ठीक है। और हरकतें पाकिस्तानियों की ऐसी ऐसी, मतलब पूछो मत यार। अब देखो, पब्लिकली यू टर्न लेने की बातें सुन रही है। अब खबरें आ रही कि मोहसिन नकवी गया हुआ है कटोरा शरीफ के पास। ठीक है कि साहब साहब देखिए, बेइज्जती तो होने वाली चीज है, वो तो हमारी होती रहती है सर। एक बार और सही। ठीक है, एक बार और सही। पब्लिकली अब मोहसिन नकवी के इस बात को सुनने के बाद डीसी कटोरा शरीफ, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कटोरा शरीफ ऐसा परेशान हुआ है कि वो 2 दिनों से जो है सर, वो आसिम मुनर के साथ बंद है एक कमरे में सर। हैं? वो कमरा अंदर से बंद है सर, चीखें निकल रही है, कमरा खुल ही नहीं रहा, कमरा खुल ही नहीं रहा, अंदर चीखें निकल रही है, हाय तौबा मैं बर्बाद हो गया, लूट गया। अजीब अजीब चीखें चीखे निकल कौन रही है मार वहां से। रहा है? कौन चीखे मार रहा है? नहीं, कभी मुनीर मार रहा है, कभी दोनों को मिलके मार रहे हैं सर। तीसरा बंदा कौन है वो नहीं पता। कोई अब तीसरा यार बंदा भी कटोरा अंदर है। शरीफ। कटोरा शरीफ तो बेचारा क्या ही चीखे मारेगा, मुझे तो वो लग रहा है वही चीख रहा होगा मुनीर। भाई साहब, मतलब देखो, भाई खतरनाक है दोस्तों। चलते हैं पहले क्लिप के ऊपर में। और देखो पूरा मामला हुआ है क्या है, आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जान ही चुके होंगे कि पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत वाले हमसे हैंडशेक करे, पता नहीं क्यों हाथ मिलाना है डीसी। मुझे नहीं पता यार क्यों हाथ मिलाना चाहते हैं पाकिस्तानी हमसे। दूसरा पॉइंट, बायलेटरल सीरीज खेल लो, हम बॉयकॉट कर देंगे 15। लेकिन हमारे साथ बायलेटरल सीरीज खेल लो, टेस्ट खेल लो हमारे साथ में, ट्राई सीरीज खेल लो, बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया मिलके ट्राई सीरीज खेल लो। और आईसीसी ने कहा बेटे, कुछ है, काटा वाटा लेके घुसेड़ ले अपने पीछे में। ठीक है, 48 घंटे का वक्त है, बता देना क्या करना है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे। तो ये पूरा मामला हुआ है। और अब पहले आपको हम कुछ चलते हैं, क्लिप्स दिखाते हैं आपको, खतरनाक खतरनाक वो सुनाते हैं आपको। चलिए डीसी, दोस्तों प्लीज चैनल चलिए। को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, कमेंट करके साजिश भाई मजेदार मजेदार। देखो अब यू टर्न का दोस्तों वक्त आ चुका है। ठीक है, हाँ वही क्यूआर के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अब नजदीक आ गया दिन, आज 9 तारीख खत्म हो गया, 10 तारीख शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। तो अब 15 तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तानियों का प्रॉपर यू टर्न आएगा। फिर उसके बाद मीम्स का सिलसिला जो है वो शुरू होगा हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। चलो भाई। चलिए। पाक भारत मैच वाला मामला कहा जा रहा है कि जी हुकूमत से दोबारा पूछा जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे तजिए तबसरे हो रहे हैं, तजिया निगार तबसरा निगार, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि देखें जी उसमें बांग्लादेश को ये मसला है, अगर बांग्लादेश को ऐसे कंपनसेट कर दिया गया, अगर आईसीसी ने ये कर दिया तो बांग्लादेश ने ये कह दिया तो फिर पाकिस्तान को मैच खेल लेना चाहिए। भाई मसला ये है कि भारत के साथ मैच ना खेलना कोई, हम इस वक्त बांग्लादेश के हकूक की जंग नहीं लड़ रहे। बांग्लादेश हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, वो काबिल एहतराम है, सर आंखों के ऊपर है। लेकिन असल मसला ये है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर भारत करवा रहा है, और ये मैं या कोई और सहाफी नहीं, फितना अल हिंदुस्तान जो है वो ये हुकूमत कहती है और बार बार बताती है, हर वाक्य के बाद बताती है कि इसमें जो है हिंदुस्तान शामिल है। तो इसके बाद क्या हमें हिंदुस्तान के साथ खेलना चाहिए? तो एक चीज तो ये वाजे करें कि ये कोई बांग्लादेश के हकूक की जंग नहीं लड़ रहे। जो हुकूमत ने मौकिफ लिया कि भारत के साथ नहीं खेलेंगे, मेरे ख्याल में दुरुस्त मौकिफ है। मैंने बार बार कहा कि ऐसे माहौल के अंदर जब आपके मुल्क में वो दहशतगर्दी भी करवा रहे हो, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, वहां पे जो कहा जाता है कि कौन लोग शामिल हैं, कौन किसकी प्रॉक्सी है, ये सारी चीजें हुकूमत के वुजरा आके टीवी पे बताते हैं। और इसी वजह से हुकूमत ने कहा कि जी भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है और ये फैसला चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो कुछ दोस्त इसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे ये कोई हम बांग्लादेश के हकूक की जंग लड़ रहे हैं। नहीं जी, जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे मुल्क में लोगों को शहीद किया जा रहा है, जो हमारे मुल्क में लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये उसका रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान कहता है कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत किसी भी सूरत में इसकी इजाजत दे सकती है। जब आपने पहले एक स्ट्रांग मौकिफ ले लिया, भारत झूठा इल्जाम लगाता है पहलगाम का, तो कभी वो ये कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं। आपने तो पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे। हम तो हाँ, कहते ही फितना अल हिंदुस्तान है, लेकिन फिर उसके बाद क्या अब हम भारत के साथ खेलेंगे? या तो पहले ऐसा ऐलान ना किया जाता, अब ऐलान कर दिया गया, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में ये मैच पाकिस्तान को खेलना चाहिए या ये पाकिस्तान मैच खेलेगा। दूसरी जानिब इंडियन जो हैं मीडिया वाले और उनके जो तजिया निगार और ये और वो सारे, वो अपनी बातें कर रहे हैं। विक्रांत गुप्ता ने भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान पीएम अनाउंस बाइकआउट ऑफ इंडिया पाक वर्ल्ड कप मैच टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश। भाई ये बांग्लादेश की सॉलिडारिटी के साथ साथ आपके
मुल्क से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है, वो असल इशू है। उन्होंने ये भी लिखा कि जी कि बट नाउ पीसीबी सेज गिव अस मोर मनी, गिव अस दिस, गिव अस दैट एंड वी विल डिच आवर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट। तो वो ये कह रहे हैं, ये भारतीय सहाफी मजाक उड़ा रहे हैं कि आप पीसीबी ये कह रहा है कि भाई हमें और पैसे दो, हमें ये दो, हमें वो दो, हम अपने वजीर आजम की जो स्टेटमेंट है उसको रद्द कर देंगे, कोई नहीं, उसकी खैर है, वो जो मर्जी स्टेटमेंट होती रहे। मसला यहाँ पे पीसीबी का नहीं है, मसला देखिए बात वही है ना डीसी कि अरे यार वही वही बात है। कटरा शरीफ देखो, बेइज्जती कटरा शरीफ को पता है कि बेइज्जती तो आने जाने वाली चीज है, वो होती रहती है पाकिस्तान की। जिस तरह जाता है बाहर कहता है कि मैं मांगने नहीं आया हूं, लेकिन मजबूरी है तो कोई बात नहीं है सर। अगर ज्यादा पैसा मिल जाएंगे थोड़े बहुत अगर, और उसके बदले में थोड़ी बेइज्जती हो जाए, प्राइम मिनिस्टर को यू टर्न लेना पड़े, तो क्या ही फर्क पड़ता है। सर बहुत अच्छा खेला है इन लोगों ने, मोहसिन नकवी ने ये कटोरा शरीफ से बयान दिलवा दिया। मोहसिन नकवी ने अभी तक नहीं बोला कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा किया है। क्यों, आपको पता है मोहसिन नकवी की कटोरा शरीफ से ज्यादा इज्जत है, वो साला है, साला है वो। बिल्कुल 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 सेफ खेल रहा है वो बिल्कुल भाई। सही बात है। एक बार भी मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन होने के नाते मोहसिन नकवी कहता है ये बात कि भाई हम नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करते हैं, लेकिन उसने नहीं कहा, कहलवाया किससे, ये चपड़ू चपड़गंजू से। पीसीबी तो हो सकता है आईसीसी के किसी क्वायद और ज़वाबित के तहत बाउंड हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारी हुकूमत का फैसला है ये वैसे ही है जैसे भारत की हुकूमत कहती है हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो कहता है जी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहता है देखिए जी हमारी हुकूमत ने कह दिया। तो यहाँ पे शहबाज हुकूमत ने, जरदारी साहब की हुकूमत ने कहा है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, और उसकी बुनियादी वजह वो है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, और उसमें हर मौके के ऊपर हमें ये बताया जाता है कि जनाब इसमें भारत मुलविस है, और सबूत पूरी दुनिया को दिखाए गए, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने दिखाए। तो उसके बाद जनाब क्या पाकिस्तान उनके साथ खेलेगा? मेरा नहीं ख्याल। पर एनीवे, विक्रांत साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर कुछ और बातें भी लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मजाक उड़ाया है पाकिस्तान का। वो ये कह रहा है कि ये किसी सूरत में बाइकआउट कर ही नहीं सकते, इनमें इतना है ही नहीं है। ये भारतीय सहाफी ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल में अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। और बुनियादी तौर पे हम कोई बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे सिर्फ। हमारा जो केस है कि जो आप हमारे मुल्क में करा रहे हैं, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये रद्दमल आया है। और जो कुछ हम कह रहे हैं उसके सारे सबूत पूरी दुनिया के सामने भी रखे जा रहे हैं। इंडिया की तरह सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही, इल्जाम लगाते हैं लेकिन किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे उसको लेके नहीं जाते, कोई चीज कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। हमारे पास तो सारी चीजें, तो इस वजह से ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ये उड़ाते रहे, लेकिन ये असल मजाक उस दिन इनका बनेगा जिस दिन पाकिस्तान इनके साथ नहीं खेलेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपना फैसला तब्दील करके पूरी दुनिया के अंदर जाके सही करवाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि शहबाज हुकूमत ने जो फैसला किया है ठीक है, और ये हुकूमत को अब इसके ऊपर वो डटी होगी। उन्होंने कुछ सोच समझ के इतना बड़ा फैसला किया होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप वो फैसला तब्दील कर दें कि नहीं जी ये फैसला अब हम तब्दील कर रहे हैं। सुना डीसी आपने, है इतनी बड़ी बड़ी बातें भाई साहब, दुनिया को दहशतगर्दी दिखा दिया हमने, भारत का ये वो दिस दैट पता नहीं क्या क्या। अरे पूरा और सबूत लेके जा रहे हैं दुनिया में भाई, पूरा सबूत दिखा रहे हैं दुनिया को यार, पाकिस्तानी यार, बिल्कुल। अब देखो एक बात और है ना। अच्छा एक थोड़ा सा और मैं एक छोटा सा क्लिप और दिखाता हूँ। ये खुद पाकिस्तानी इस बात को बोल रहे हैं कि हाँ हमने बायलैटरल सीरीज की मांग की, हाँ हमने ट्राई सीरीज की मांग की, ठीक है। आप जरा ये भी देख लो। चलो भाई प्ले हो जाओ। बायलैटरल सीरीज के लिए उनको कन्विंस करना या आईसीसी से कहना कि वो उनको कन्विंस करे, ये जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। चले ठीक है, आप वाइट बॉल ना खेलें, हाँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो खेल सकते हैं ना, वो तो आईसीसी का इवेंट है ना। आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है उसमें 6 टीमें, कामरान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रूल्स में भी लिखा है कि बायलैटरल 6 बायलैटरल सीरीज, वो जब वो बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। शायद भाई किसी को फोर्स नहीं करना, वो शायद भाई इन्होंने उसको आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इंटरेस्ट बनाने के लिए बनाया है, वो उसी तरह से जैसे पहले इसी तरह से ही है। इस वक्त सबसे ज्यादा मनी, इस वक्त सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा व्हाइट बॉल क्रिकेट से। वनडे खेले, T20 खेले इंडिया के साथ, टेस्ट मैच, इतना मनी रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है। चले जी, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी अपनी शर्तें रखी हैं ठीक है, होनी चाहिए। उसमें से 2-3 मान भी लें, मैं समझता। बात वही आ जाती है ना कामरान, अगर इनमें से 2 शर्तें माने तो एक तो वो पैसे वाली आ गई, एक कॉम्पनसेशन वाली आ गई जो बासित भाई कह रहे हैं। चलो तो क्या इस बेस पर हमको वो बाइकआउट खत्म करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन मैं अपनी राय बता देता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मुझे खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा। अच्छा हाँ जी,
कि वो जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी उसमें से कुछ मिल गया तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल ये 4 चीज़ें वो इस पे अड़े हुए हैं और इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि खेलेंगे। अभी शाहिद भाई ने एक बात बताई कि ट्राई नेशन की बात हो रही है, तो ट्राई नेशन का कराना कि आईसीसी का काम है? नहीं, वो भी फिर बायलैटरल की तरह ही है ना। तो ट्राई नेशन भी कैसे हो सकता है? अगर ये भी नहीं होगा तो वो भी कैसे होगा? नजीब क्या बात करे, आईसीसी क्या कुछ नहीं करवा सकता? मुझे एक बात बताएं, फुल मेंबर टीम से करवा सकते हैं, आईसीसी से ज्यादा स्ट्रांग तो बीसीसीआई है। मैं वही कह रहा हूं ना, बात नहीं समझ में वही तो मैं कह रहा हूं। यहाँ 3 बार बैठ के कहते हैं कि बीसीसीआई का है दूसरा ऑफिस है आईसीसी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आईसीसी तो आईसीसी वो आईसीसी बन के काम कर रहा है, हम यही कह रहे हैं ना, बीसीसीआई बन के काम कर रहा है, डिसीजन ले तो रहा हाउ है। डू यू एक्सपेक्ट कि अब करेगा? तो वो करना और पहले भी हमारे साथ इतने वादे कस्में हो चुकी हैं, मुझे एक बात मिला बताइए, क्या है? किसी ने तो पहल करनी है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही की है, इसमें सही, तो कोई मैं कहता दो हूं। राय नहीं है। मैं कहता हूँ हम नहीं तो हमेशा कहता हूँ ना, हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। ये तो करना ही था, ये तो करना सही ही है। था। लेकिन इसमें हमें वो रिजल्ट भी तो मिलने चाहिए ना, जो हम जिसके लिए हमने ये किया है, वरना फायदा क्या? वही तो बात वही तो बात है जाइलो, कि तुमने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी डीसी इन्होंने कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, लेकिन ना तुम्हें बायलैटरल मिलने वाला है, ना तुम्हें ट्राई सीरीज मिलने वाला है, ना तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ने वाला। अच्छा, तुम तो कहते हो कि हम तो बड़े खुश हैं, हमें तो आईसीसी की जरूरत ही, हमें तो भारत के साथ खेलने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तुम्हें रेवेन्यू बढ़ाने की टेंशन क्यों है भाई कि हम बायलैटरल खेलते हैं, ट्राई सीरीज खेल लेते हैं? पता नहीं यार, अरे घंटा कुछ नहीं मिलना है यार, इनको झड़काया है आईसीसी का जो भी डिप्टी चेयरमैन गया है उसने झड़काया है इनको। भाई साहब, गौरव भाई, खेलना हो तो खेलो, नहीं तो ये होने वाला है तुम्हारे साथ में। 2 दिन का टाइम देके गया, 2 दिन में जवाब दे देना अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करके, ठीक है ना? अच्छा, एक बात लेकिन आप एक बात बताओ गौरव भाई, आप एक बात मत, आप खुद सोचो ना अपने दिमाग से, अगर पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी हैं आईसीसी के सामने, मान के चलो, ठीक है, वो शर्तें अगर आईसीसी मान लेता है तो पाकिस्तान को अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करने की फिर जरूरत नहीं है। इतना तो मानते हो ना आप? प्राइम मिनिस्टर फिर कौन होता है जब सारी बातें मान ली आईसीसी ने? ठीक है, बात सही अब है। तो पाकिस्तान तैयार है ना खेलने के लिए। फिर भी ये खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अब 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में प्राइम मिनिस्टर से पूछ के हमें जवाब देना है आईसीसी को। इसका मतलब क्या है? वो इनको फोड़ के साफ बात है। घुटने मार मार के इनको बता के गया, बेटा ये कांड होगा तुम्हारे साथ में। हाँ, बात तो साफ है, सही बात है। देखो, ये तो बात है ही, लेकिन डीसी एक बात और मैं यहाँ ऐड करूं यार, कि आईसीसी को भी ना ये ड्रामा हर बार का खत्म करना चाहिए पाकिस्तान का। होता क्या है ना, इससे आप ना सर पे चढ़ा रहे हैं इनको, ठीक है, आज कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे ना, इनको धमकियां देके यूं ही छोड़ देंगे ना सर, तो ये हर साल ये काम करेंगे। एक बार आप इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले लोगे ना, तो ये पता है ना, जैसे कि आतंकवादी हमला करते रहते हैं, लेकिन जब ठुकना शुरू हुए तो अब रोना शुरू कर दिया इन लोगों ने। हाँ, अब रोना शुरू कर दिया जब भारत ने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करा, घुस के पहला इनको। तो सर, जब तक आप इन पे कोई कड़ा एक्शन नहीं लो ना, लात के भूत है ये लोग। अब लात के भूत है सर, तो आपको इनको उसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा। ये ऐसे इनकी बातें मानकर कि चलो ठीक है, टेबल पे बात कर लेते हैं, जाओ सुन लो क्या कह रहा है, ये सब बंद करना होगा आईसीसी को, तभी काम बनेगा। नहीं तो मेरे हिसाब से तो भाई ये ड्रामा इनका यूं ही चलता रहेगा। लेकिन खैर, अब वही बात हो जाती है कि फिर अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि आईसीसी है, बीसीसीआई तो है नहीं की, लेकिन खैर जो भी है, कहानी वही है। अब वहां अपने लोग बैठे हुए हैं तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर लेते हैं इन चीजों को, लेकिन अगर भाई जैसा नहीं होते, कोई और होता, तो फिर हम इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते थे। आईसीसी हैंडल करना जैसे भी हैंडल करे, लेकिन बायलैटरल ट्राई सीरीज तुम्हें घंटा मिलेगा पाकिस्तानियों, तुम थूक के चाटने के लिए तैयार हो। तुम्हारा पीएम स्टेटमेंट जारी करेगा कि ठीक है, हमारी जो भी है हमने बात करा, वही है, चूरण बेचेंगे, चूरण तो बेचना ही है ना पाकिस्तानी अवाम को। जाहिल लोग हैं, गंवार लोग हैं, हम खेलना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो उनको तो चूरण बेच ही देंगे कुछ ना कुछ। लेकिन बेइज्जती तो तुम्हारी हो गई ना, बेइज्जती हो गई, मीम्स बनेगा, टेंशन मत लो, अभी शुरू हो जाएगा कहानी कुछ। तो दोस्तों चलो, आज की इस वीडियो में इतनी, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जय हिंद वालों।